नमस्कार, मैं जुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी के लिए है। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति रामचंद्र शुक्ल ने ये पद्धति अपनाई थी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 3। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 4। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य के आविर्भाव को गद्य साहित्य का गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 5। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकार नाम देने वाले विद्वान हैं मिश्रबंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्यकाल को कलाकार रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने कहा है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। प्रश्न संख्या 6। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 7। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है बी, गारसा दत्तासी। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है मिश्रबंधु। प्रश्न संख्या 9। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं?
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। वर्णानुक्रम में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता, स्तवार दाला लित्योत्तर इंदु ये हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता, कविमाला। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है बी। ये ग्रंथ किसका है? गारसा दत्तासी का। ये है गोकुलनाथ का। गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र हैं। ये भी गोकुलनाथ की है। प्रश्न संख्या 12, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ तथा संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। प्रश्न संख्या 13, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ए रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांतिकाल। ये 3 आदिकाल का हैं। ये रीतिकाल का है, तो ये गलत है, यही गलत है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं का विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काल की रचनाओं का विशेष प्रवृत्ति माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 16, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है डी, बच्चन सिंह। सुमन राजे का है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रश्न संख्या 17,
हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डॉक्टर सुमन राजे। प्रश्न संख्या 18, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किसी अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है बी, गद्य काल। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है प्रश्न 1934 ईस्वी में। पहला भाग 1913 ईस्वी में हुआ था। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरापाद, विद्यापति। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है सी, सरापाद। सरापाद को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को बच्चन सिंह ने माना है। प्रश्न संख्या 21, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी के किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समालोचक के रूप में, इतिहासकार के रूप में। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है इतिहासकार के रूप में। प्रश्न संख्या 22, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है गारसा दत्तासी। प्रश्न संख्या 23, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये इनका क्या है? हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श। प्रश्न संख्या 24, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी, मिश्र बंधु। इसका रचना काल है 1910 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 26,
आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल। बीज वपन काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल। प्रश्न संख्या 27। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल कहा इन्होंने। वीरगाथा काल कहा है। इन्होंने कहा है वीर काल। वीर काल कहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इन्होंने क्या कालानुक्रम पद्धति पे लिखा है, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखा है, लेकिन हिंदी में सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। प्रश्न संख्या 29 का सही देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में क्या है? सुमेलित करना। सुमेल करना। इतिहासकार दिए हैं, ये नामकरण है। रामचंद्र शुक्ल का है वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन का है सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु का है प्रारंभिक काल। इसका होगा 2 और हजारी प्रसाद 4, राहुल सांकृत्यायन का 3 और चौथा है 1। 2, 4, 3, 1। प्रश्न संख्या 30 का देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में भी सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने। प्रश्न संख्या 30 में क्या है? 2, 4, 1, 3। प्रश्न संख्या 3 में है 2, 4, 1, 3। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।